चलिए अब हम बात करने वाले हैं कोरल ड्रा के अंतर्गत नेक्स्ट जो टूल बॉक्स का टूल है उसके बारे में। यहाँ पे इसका नाम है डायमेंशन टूल। डायमेंशन टूल आपको कहाँ दिखेगा? आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे टूल बॉक्स में जाओगे तो आप नीचे जाओगे तो जो ए दिख रहा है, नहीं टेक्स्ट टूल दिख रहा है, टेक्स्ट टूल के जस्ट नीचे आपको दिखेगा इस प्रकार से डायमेंशन टूल, जिस पर आप जो एक प्रकार से क्लिक करोगे यहाँ पे तो फ्लाई आउट पे, तो यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे पैरेलल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन, एंगुलर डायमेंशन, सेगमेंट डायमेंशन और टूल लेग कॉल आउट। तो चलिए एक एक करके यहाँ हम बात करते हैं। तो डायमेंशन टूल क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जैसे उदाहरण के लिए आप कोई मैप ड्राइंग कर रहे हो, मतलब मैप, या फिर आप जो है इस प्रकार से कुछ आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग टाइप का कुछ काम कर रहे हो, तो आप इस प्रकार से बॉक्स बनाओगे। बॉक्स बनाने का मतलब है जैसे आप इस प्रकार से कोई रूम का स्ट्रक्चर बनाओगे, मतलब कोई घर का स्ट्रक्चर बनाओगे, तो इस प्रकार से यहाँ तक की जो लंबाई है वो आपको मापना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कैसे मापोगे? तो उसके लिए यहाँ पे जो सहायता करता है वो करता है डायमेंशन टूल। तो यहाँ पे एक है पैरेलल डायमेंशन, तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है? ये दोनों तरफ उपयोग कर लिया जाता है, मतलब जहाँ पे आप चाहो वैसा उपयोग कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल। तो आप जैसे इसका उपयोग करोगे तो आप देखिए एक पॉइंट यहाँ दिख रहा है और एक पॉइंट यहाँ दिख रहा है। दोनों पॉइंट, जैसे मान लो इस पॉइंट को इस पॉइंट से लाकर छोड़ूंगा मैं और इधर साइड ले जाऊंगा, देखिए इस प्रकार से। यहाँ मतलब सिंपल आपको क्लिक क्या करना है, जैसे मैं फिर से बताता हूँ। सिंगल आपने क्लिक किए पैरेलल डायमेंशन, एक पॉइंट यहाँ दिख रहा है और एक पॉइंट यहाँ दिख रहा है, या फिर यहाँ से यहाँ पॉइंट दिख रहा है, तो ये पॉइंट पर क्लिक करना है और आपको ड्रैग करते हुए ले जाना है दूसरे पॉइंट तक और छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद ऊपर या नीचे साइड आप कहीं भी आप थोड़ा सा उठाना है और छोड़ देना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको जो है एमएम में क्या आ गया है, 107, क्या आ गया है 107.17 mm। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई कितनी है ये। अगर इसकी हाइट मापना है तो इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, पैरेलल डायमेंशन में जाएंगे। ये देखिए एक पॉइंट ये दिख रहा है, इस पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट तक लाना है और आपको थोड़ा साइड में इस प्रकार ले जाना। कितनी दूर ले जाना वो आपकी मर्जी। देखिए इसकी जो हाइट है वो आ गई है 81.79, ठीक है, mm। तो ये हम इस प्रकार से ये काम कर सकते हैं। अब जो दूसरा टूल है, दूसरे टूल को देखने से पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस टूल को यहाँ पे जो है इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब इस डायमेंशन से रिलेटेड कुछ ऑप्शन हमको देखते हैं कहाँ पे, प्रॉपर्टी बार में। तो प्रॉपर्टी बार में जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार दिख रहा है, डेसिमल। तो डेसिमल को हम फ्रैक्शनल में कर सकते हैं, देखिए 1 मतलब बटे में आ जाता है ना, इस प्रकार यूएस इंजीनियरिंग कर सकते हैं या फिर आर्किटेक्चर के फॉर्म में कर सकते हैं। ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं डेसिमल। इसके बाद यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद जो दशमलव है, दशमलव के बाद 2 अंक आ रहा है, तो वो 2 अंक आना चाहिए या कितने अंक आना चाहिए वो डिसाइड होता है यहाँ से। मान लो 1 अंक चाहिए हमको या कुछ नहीं चाहिए, तो इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, साथ ही आप mm लेना चाहते हैं, इंच लेना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप जो है फिट लेना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ फिट भी ले सकता हूँ, ये फिट ले लिया मैंने। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको डिस्प्ले यूनिट जो डिस्प्ले है, जैसे यहाँ फिट दिख रहा है तो फिट दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ देखिए लीडिंग जो 0 है, 0 शो होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो भी आप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है, आप नॉर्मल यहाँ लिख सकते हैं कि बिट्थ है, ये क्या है, ये बिट्थ है, तो यहाँ प्रीफिक्स में आप बिट्थ डिसाइड कर सकते हैं। साथ ही आप जो है सफिक्स यानी कि बाद में भी आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। ठीक है, कुछ भी ऑप्शन देना है या जो भी आपकी मर्जी वो दे सकते हैं। यहाँ से आप लाइन की बिड्थ दे सकते हैं, कितनी मोटी लाइन रखना है, आप ज़्यादातर चाहे तो पतली रखें। इसके बाद लाइन की जो स्टाइल है वो दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप सॉलिड रखें। एरो स्टाइल क्या रखना, जैसे एरो स्टाइल दिख रही है, एरो स्टाइल की जगह आप जो है इस प्रकार हैंड का निशान रख सकते हैं या फिर और कोई निशान आपको रखना है वो रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, एरो रखना है एरो रख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, हमने यहाँ पे बात करी इसके कुछ ऑप्शंस की। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने से मतलब Ctrl+D आप प्रेस कर दोगे तो यहाँ से डुप्लीकेट हो जाएगा। इस प्रकार से मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, साइड में ले आते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे साइड में ले आया। अब दूसरा ऑप्शन का उपयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, डायमेंशन टूल के अंतर्गत ही 2 ऑप्शन मिलेंगे इसी में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो या तो वर्टिकल में जाएगा, ठीक है, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, ये देखिए इस प्रकार से, या तो वो वर्टिकल में जाएगा। ठीक है, मतलब कोई और दिशा में अगर खींचना चाहे तो वो नहीं जाएगा। जबकि जो शुरू वाला ऑप्शन था ये पैरेलल, ये कहीं भी चला जाएगा।
ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन और है, वहाँ पे आप देखेंगे एंगुलर डायमेंशन। एंगुलर डायमेंशन क्या करता है, जैसे आप इस पॉइंट से पकड़कर यहाँ तक अगर लाते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ लाते हो, तो देखिए इस प्रकार से इसका जो डायमेंशन है वो बन जाएगा 91.08। चलिए यहाँ से फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक लाता हूँ, ठीक है। ये देखिए ड्रैग करते हुए लाना है यहाँ तक, और इस प्रकार से आपको कितना एंगल बनाना है, जैसे मान लो ये एंगल आपका 45 का बनाना है, तो आप जो है इसको क्या कर सकते हो, 45 बना सकते हो इस प्रकार से। देखिए यहाँ से आप क्लिक कर दो, ये कितने का एंगल बन गया, 45 का। तो इस प्रकार से आप एंगुलर डायमेंशन भी यहाँ पे माप सकते हो, किसका, जो शेप है उसका। यहाँ से इसका इतना मापना है तो इतना भी माप सकते हैं, देखिए 35 जो एंगुलर डायमेंशन है वो देखने को मिलेगा। फिर है सेगमेंट डायमेंशन। तो सेगमेंट डायमेंशन क्या करता है, आप एक शेप बनाइए, शेप मतलब मल्टी लाइन वाला। मल्टी लाइन वाला शेप कैसे बनाएंगे, मैंने बताया था आपको, देखिए पॉली लाइन बताया था, फ्री हैंड बताया था, 2 पॉइंट लाइन, तो आप उपयोग करें पॉली लाइन का। तो पॉली लाइन उपयोग करेंगे, देखिए हम इस प्रकार से कोई भी शेप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये बना दिए, ठीक, इस प्रकार से हमने ये शेप बना दी, कितना है, मल्टी लाइन। तो मल्टी लाइन जो शेप है उसके लिए हम उपयोग करते हैं यहाँ पे सेगमेंट डायमेंशन। तो जैसे सेगमेंट डायमेंशन का और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है इस अगले वाले से, अब इसकी फ़ॉन्ट आप डिसाइड कर सकते हो, फ़ॉन्ट कितने बड़े लेना है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप अभी रहने दीजिए। उसके बाद इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो यहाँ पे माप लेगा, देखिए इस प्रकार से। तो इसी को बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। इस प्रकार से आप अलग अलग सेगमेंट का जो डायमेंशन है वो माप सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जाओगे तो अंदर साइड ले सकते हैं, बाहर साइड ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। ये दोबारा से आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इसका उपयोग करके और इसके थ्रू जो है यहाँ पे इसका भी आप ले सकते हैं, ये वाले सेगमेंट का। तो अलग अलग सेगमेंट से डायमेंशन निकालने के लिए हमने किसका उपयोग करे, सेगमेंट डायमेंशन का। तो जब भी आपको मापना हो कोई चीज़ तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर है 2 लेग कॉल आउट। उदाहरण के लिए हम अगर स्टार बनाते हैं और स्टार हमने बनाया और स्टार के कोई पॉइंट को हम जो है अलग से इंडिकेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज़ क्या करते हैं, 2 लेग कॉल आउट। उदाहरण के लिए हम इस पॉइंट पर क्लिक करें और जहाँ भी आपको इस प्रकार से दर्शाना है और इस पर हम लिख सकते हैं, मतलब हम कर सकते हैं इसको बॉटम पॉइंट, और इसको फॉन्ट साइज़ भी हम डिसाइड कर सकते हैं, भाई 12 नहीं लेना है तो 12 की जगह हम 5 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको उपयोग कर सकते हो कि आप इस पॉइंट को दर्शाना चाहते हो, इस पॉइंट को क्या इंडिकेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे, कॉल आउट का। कॉल आउट में अलग अलग ऑप्शन दिए, देखिए इस प्रकार से आप इनको उपयोग कर सकते हैं, ऐसा उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार सिंपल उपयोग करना है या फिर बॉक्स में लाना है, या फिर इस प्रकार से देखिए ये वाला स्टाइल आपको चाहिए या आपको ट्रायंगल वाला चाहिए, आपको कितने mm यहाँ है वो चाहिए बॉक्स, वो आपको डिसाइड करना है। आपको लाइन की विड्थ कितनी चाहिए, लाइन की स्टाइल है और लाइन का एरो स्टाइल, ये सारी चीज़ आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा डायमेंशन टूल, आप इसका उपयोग करके देखना। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।